हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज देखिए हम लोग पुनः जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में क्या होगा, बहुत ही उपयोगी साबित होगा। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। इसका राइट जो आंसर होगा आपका, गांधी जी की कांग्रेस में एकमात्र अधिवेशन कर्नाटक यानी कि बेलगांव में। कहाँ पर? कर्नाटक में पड़ता है, बेलगांव में आपका 1924 में अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि विश्व बैंक की जुलाई 2015 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था अब कितने ट्रिलियन डॉलर DGP वाली अर्थव्यवस्था हो गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 2 ट्रिलियन। कितना? 2 ट्रिलियन। यानी कि विश्व बैंक की जुलाई 2015 के जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जो अर्थव्यवस्था है अब तक 2 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। यानी 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन मुख्य अतिथि थे हम लोग के। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, कौन थे, तो थे आपके ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। यानी ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति थे जेयर बोल्सोनारो थे। कहाँ के राष्ट्रपति? ब्राज़ील के। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि विश्व व्यापार संगठन का 162वां सदस्य कौन सा है। यानी WTO का 100 देखिए WTO का जो है 162वां सदस्य कजाकिस्तान है। कौन है? कजाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 160वां सदस्य जो था आपका यमन था। 160वां सदस्य जो था यमन था। और आपका 161वां सदस्य जो था 161वां जो सदस्य था आपका कौन था? सेशेल्स था। और आपका WTO का 164वां देश जो है आपका अफगानिस्तान बना है। 164वां देश कौन बना है? आपका अफगानिस्तान बना है। और कह अगला क्वेश्चन कि 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो था ब्राज़ीलिया में। कहाँ पर? आपका ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। यानी कि ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। यानी ब्रिक्स की प्रथम शिखर सम्मेलन जो था, ब्रिक्स की जो प्रथम शिखर सम्मेलन था वो हुआ था आपका 2009 में। कब हुआ था? 2009 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो रूस में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। यानी कि किसने लागू किया था आपको? 1878 में लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। इसे गला घोटाले वाला एक्ट यानी मुंह बंद एक्ट भी कहा जाता है। यानी इसे ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कहा जाता है? गला घोटाले वाला एक्ट या इसे मुंह बंद एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा भारतीय भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। यानी कि जो वर्नाक्यूलर जो एक्ट था वो अमृता बाजार पत्रिका जो वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। और लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर एक्ट रद्द कर दिया। रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर एक्ट को क्या किया? रद्द कर दिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन फरवरी 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था। देखिए, फरवरी 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना जवाहरलाल नेहरू संबंध नहीं था। जवाहरलाल नेहरू से क्या था? संबंधित नहीं था। यानी 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बाबा रामचंद्र के प्रयास अवध किसान सभा का गठन गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र देव नारायण पांडे तथा केदारनाथ ने किए। यानी उत्तर प्रदेश किसान सभा से असहयोग आंदोलन से किसान को जोड़ने के प्रश्न पर पंडित
मालवीय से मतभेद हो गया था। किससे? पंडित मालवीय से मतभेद हो गया था और मदारी पासी ने एका आंदोलन का नेतृत्व किया था। मदारी पासी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो एका आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़गढ़ जो था 1857 के विद्रोह से क्या था? प्रभावित नहीं था। कौन था? चित्तौड़गढ़। यानी देखिए इसके बारे में कुछ हम लोग देखिए हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उस पर कुछ ना कुछ हम लोग चर्चा करते चलेंगे कि हम लोग का हर एक चीज़ पर क्या होता रहे, क्लियर होता रहे। देखिए झांसी में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। यानी जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। और लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? महक परी के नाम से प्रसिद्ध हजरत महल ने की थी। यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक जो कारण था क्या था? सैनिक था। क्या था? सैनिक था जो धार्मिक कारण से क्या था? जुड़ा था। किससे था? धार्मिक कारण से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का कर किससे संबंधित है? इसका हम लोग आंसर भी चित्तौड़गढ़, हाँ ये तो हो गया हम लोग का ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का कि कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में किससे संबंध थे? यानी किस राज्य से संबंधित थे? देखिए बिहार से संबंध कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, जो कहाँ से संबंधित थे? बिहार से। कहाँ से? बिहार से संबंधित थे। यानी कुंवर सिंह परमार वंश से संबंध है। कुंवर सिंह किस वंश संबंधित थे? तो परमार वंश से। और कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सहयोग से 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यानी वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति का सबसे उम्रदराज नेता थे। यानी सबसे 1857 के क्रांति का उम्रदराज जो नेता था वो थे वीर कुंवर सिंह। यानी जब बाबू कुंवर सिंह का मृत्यु हुआ तब झंडा फहर रहा था, यानी कि फहरा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है करे आंदोलन सत्याग्रह सक्रिय संबंध व्यक्ति। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? चंपारण आंदोलन जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। कब था? 1917 में। यानी चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है। इसमें कर कौन सुमेलित है? अहमदाबाद मिल श्रमिक। देखिए अहमदाबाद मिल श्रमिक राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मौलाना अब्दुल हक। अहमदाबाद मिल श्रमिक का महात्मा गांधी से संबंधित था और खेड़ा सत्याग्रह का सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित था। यानी खेड़ा जो था वल्लभ भाई पटेल से था और आपका अहमदाबाद मिल श्रमिक जो था किससे था? तो अहमदाबाद मिल श्रमिक जो था हम लोग का महात्मा गांधी से था। और चंपारण आंदोलन जो था आपका किससे था? तो इसमें बहुत सारे थे, यानी कि 1 और 3 जो इसका सही उत्तर होगा। अहमदाबाद मिल श्रमिक जो था मोरारजी देसाई से नहीं था, किससे था? तो महात्मा गांधी से था। यानी कि 1 व 3 क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? यानी कि फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। यानी कि एनी बेसेंट कहाँ की महिला थी? आयरलैंड की महिला थी। ये थियोसोफिक सोसाइटी का सदस्य 1893 में बनी थी। यानी बोलेगा कि ये थियोसोफिक सोसाइटी के सदस्य कब बनी थी? 1893 में बनी थी। यानी 1898 ईस्वी में सेंट्रल स्कूल 1898 ईस्वी में सेंट्रल स्कूल वाराणसी में खोली। यानी भारत में होम रूल आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो एनी बेसेंट को माना जाता है। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। यानी किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में बनी थी। कब बनी थी? तो 1917 में। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? यानी कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार जो था लाहौर सत्र में दिया गया था। किस में? लाहौर सत्र में दिया गया था। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया था। पहला हम लोग का था 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 ईस्वी तक, और दूसरा जो था 3 जनवरी 1932 ईस्वी से मध्य मई 1934 ईस्वी तक। इस आंदोलन में जो महिलाओं की भागीदारी सबसे उल्लेखनीय थी। इस जो आंदोलन जो हुआ था इसमें सबसे अधिक महिलाओं की भागीदारी
उल्लेखनीय थी। इस आंदोलन को मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं मिला था। इस आंदोलन को मुस्लिम लीग का समर्थन क्या था, नहीं मिला था। और वह कानून नमक कानून तथा लगान कानून को भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को तोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। यानी कि पंजाब प्रदेश में सन 1935 ईस्वी में अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। किस में, तो आपका पंजाब में। यानी कि 1935 के भारत शासन एक्ट के अधीन 11 ब्रिटिश भारत प्रांत में 1937 ईस्वी में चुनाव हुआ था और कांग्रेस ने 7 राज्य में सरकार बनाया था। पंजाब प्रांत में यूनियन सीट पार्टी के सिकंदर खान हयात सरकार बनाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो कह रहा है कि नल्ला मलाई एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या है, नहीं है, नल्ला मलाई। यानी कि देखिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य जो होता है वो जैव विविधता को बनाए रखने हेतु संवर्धन करना है। यानी भारत है विश्व प्रमुख जैव विविधता वाले देश में है। देखिए भारत विश्व प्रमुख जैव विविधता वाले देश में है। जैव विविधता दिवस जो कब मनाया जाता है आपको बोल देगा, तो 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। तो गांधी सागर जो है आपका बांध चंबल परियोजना का एक क्या है, भाग है। यानी कोसी परियोजना भारत और नेपाल सरकार का संयुक्त परियोजना है। आपको बोलेगा कोसी परियोजना जो है किसका संयुक्त परियोजना है, तो भारत और नेपाल सरकार का। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो भारत का प्रथम क्या है, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है। डीवीसी की स्थापना कब हुआ था, 1948 ईस्वी में हुआ था। और डीवीसी जो प्रोजेक्ट था आपको प्रोजेक्ट जो था यूएसए के टेंसी घाटी प्रोजेक्ट के आधार पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है। तो मानव शरीर का जो है मानव शरीर जो शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम जो होता है 10 के पावर 6 ओम होता है। कितना होता है, 10 के पावर 6 ओम कोटि है। यानी ओम प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है, ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। और मीटर जो होता है विद्युत धारा को एम्पियर में मापने वाला यंत्र है। क्या है, और मीटर जो होता है विद्युत धारा को एम्पियर में मापने वाला यंत्र है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, होना शून्य होना चाहिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है फ्रेंड्स वो होता है अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए सही अनुक्रम जो आपका होगा क्या होगा, घनत्व के क्रम में सोना होगा, फिर पारा होगा, इस्पात होगा। देखिए इस सबका घनत्व कितना होता है, सोना पारा इस्पात, यानी कि ऑप्शन जो बी है क्या है, सही है। देखिए सोना का जो घनत्व होता है 19.2 GCC और पारा का होता है 13.6 ग्राम प्रति सीसी और इस्पात का होता है 7.8 ग्राम प्रति सीसी होता है। यानी कि 19.2 ग्राम प्रति सीसी समझिएगा आप लोग, होता है 13.6 होता है पारा का, और आपका हो गया 7.8 होता है किसका, इस्पात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी संक्रमणीय है। देखिए दुधारू जो पशु हैं, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण जो होता है मिल्क फीवर नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग, तो मिल्क फीवर नामक रोग होता है। मिल्क फीवर नामक क्या होता है, रोग हो जाता है। मिल्क फीवर यानी जो इसका राइट आपका आंसर होगा क्या होगा, मिल्क फीवर नामक रोग होता है। यानी फूड एंड माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टन, काउपॉक्स, यानी कि ऑप्शन डी जो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। प्रत्येक नेत्रगुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पीतिका तथा नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जो आपका बी होगा केवल 3, यानी कि त्वचा पीतिका तथा नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। और आपका
डेंगू ज्वर अरबो वायरस से क्या होता है और डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, यानी डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का, कर निम्नलिखित में से किसने लेज़र का आविष्कार किया। तो आपका हो जाएगा, देखिए लेज़र का आविष्कार थियोडोर मेमन ने किया था। थियोडोर मेमन ने लेज़र का आविष्कार किया था। लेज़र का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, मनोरंजन क्षेत्र में या इत्यादि में उसको किया जाता है। लेज़र का प्रयोग जो है बहुवर्णीय रंग में भी होता है। लेज़र का जो उपयोग है बहुवर्णीय रंग में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग का, पीतल के कौन से घटक होते हैं। पीतल के कौन से घटक होते हैं, देखिएगा ध्यान से। पीतल का जो होता है जिंक यानी जस्ता प्लस कॉपर, यानी इसको बोलते हैं तांबा, यानी जस्ता प्लस कॉपर से बना मिश्र धातु है। कांसा जो होता है आपका, कांसा Cu प्लस Sn, यानी कि तांबा टिन से बना मिश्र धातु है। यानी कि आपका इसका राइट जो आंसर होगा, पीतल जो है किससे बना है, तो पीतल जो होता है हम लोग का किसके बना होता है, जस्ता एवं कॉपर का, यानी कि तांबा और जस्ता का, किसका, तांबा जस्ता। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। यानी सौर सेल में गैलियम का उपयोग किया जाता है। किसका, गैलियम का उपयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का भी प्रयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस नियम के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर और विद्युत पंखा दोनों फैराडे के नियम पर कार्य करते हैं। विद्युत मोटर है और विद्युत पंखा दोनों फैराडे के नियम पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, करेक्ट, नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। क्या है, गुर्दे की एक क्रियात्मक इकाई है। वृक्क में लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्याली नुमा रचना होती है, उसे ब्रोमेन संपुट क्या कहते हैं, ब्रोमेन संपुट कहते हैं। ब्रिक का जो वजन होता है लगभग 140 ग्राम होता है। कितना होता है, 140 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन शीत रक्त जानवर है। तो शीत रक्त जानवर जो होता है आपका छिपकली होता है, जैसे में छिपकली, मेढक, मछली, यानी कि सभी क्या हैं, शीत रक्त जानवर हैं। यानी मेढक जो है एम्फीबियन वर्ग के प्राणी है और मत्स्य वर्ग के प्राणी असमतापी जंतु हैं। मत्स्य वर्ग के जो प्राणी हैं कैसे हैं, असमतापी जंतु हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि किस देश के आर्किडिया एडुकेशन प्रोजेक्ट ने 2019 आगा खान आर्टिकेस्टर अवार्ड जीता है। इसका जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। तो हो जाएगा आपका बांग्लादेश ने। किसने, बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में सबसे अच्छा काम करने वाले शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की गई है। इस सूची में पहले स्थान पर शामिल अबेरदीन थाना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यह अवस्थित है, इसका जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्या होगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ के डैनिकाए मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किया गया था। तो वो कौन थी, प्रियंका चोपड़ा। कौन थी, प्रियंका चोपड़ा। तो फ्रेंड्स आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो हैं कल अपने टाइम पर, इसी टाइम पर हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे। तो हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना न भूलिए, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।